Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आइए आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट, a man pulls a lawn roller with a force of 20 किलोग्राम फोर्स। तो आप देख रहे हैं एक आदमी है, अ मैन, एक लॉन रोलर को खींच रहा है। कितने बल के साथ? 20 किलोग्राम फोर्स के साथ। आगे क्या दिया गया है? ही अप्लाइज द फोर्स एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये जो ग्राउंड है, लॉन रोलर को ये मैन कितने एंगल के साथ, ग्राउंड से कितने कोण के साथ बल लगा रहा है? दैट इज 60 डिग्री। मीन्स ग्राउंड में एंड लॉन रोलर के ऊपर जो बल लग रहा है, ये बल लग रहा है तिरछा। कितना एंगल है, कोण है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का क्या है? कोण बन रहा है। अब आगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द रोलर थ्रू 10 मीटर। यदि ये मैन इस लॉन रोलर को बल लगाते हुए 20 किलोग्राम फोर्स का 10 मीटर की दूरी पर लेकर जाता है, ऐसे आगे को, तो वर्क डन कितना हुआ ये हमें ज्ञात करना है। इफ ही टेक्स 1 मिनट इन डूइंग सो, जो 10 मीटर की दूरी है लॉन रोलर ने तय की है, कितना बल लगाने पर? 20 किलोग्राम फोर्स का बल लगाने पर। कैलकुलेट द पावर डिवेल्प्ड, तो पावर कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी डिवेल्प हुई, ये भी हमने फाइंड करनी है। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें रिकमेंड की गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट, पहले हम वर्क को फाइंड कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी फाइंड पावर। पावर क्या होती है? वर्क ओवर टाइम। तो आइए इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमें बल दिया गया है, दैट इज F इक्वल टू 20 किलोग्राम फोर्स। अब वी नो वेरी वेल 1 किलोग्राम फोर्स ये होता है 9.8 न्यूटन। लेकिन जहाँ पर ग्रेविटी रिकमेंड की गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज 10 न्यूटन। तो बच्चों, इस बल को हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यूटन में। F इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? दैट इज 10 मीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो कोण बनता है 60 डिग्री। अब बच्चों, वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट बल का एंड डिस्प्लेसमेंट का। सो एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड F, एस वेक्टर की मैग्नीट्यूड S, कॉस थीटा। अब बल कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 न्यूटन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 एंड कॉस थीटा दैट इज 60 डिग्री।
अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2, ये भी लिख लेते हैं। सो इधर कर लेते हैं कैलकुलेशंस। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1/2। सो 1000 जूल वर्क डन हुआ है। 1000 जूल, इतना काम हुआ है। अब हमने पावर भी देखनी है, कितनी प्रोड्यूस हुई है, कितने समय में? 1 मिनट में। टाइम वो है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। सो अब पावर क्या होती है? वर्क ओवर टाइम। वर्क था 1000 जूल, समय कितना है? 60 सेकेंड। सो पावर इक्वल टू 100/6 वॉट। 100/6। तो ये ऐसे ही क्या है, डिवीजन आगे बढ़ती रहती है। हम राउंड ऑफ कर देंगे डेसिमल के पश्चात 2 डिजिट। सो पावर इक्वल टू 16.67 वॉट आफ्टर राउंड ऑफ। तो इतनी पावर क्या है, डिवेल्प होती है 16.67 वॉट। तो स्टूडेंट इस केस में क्या था, बल तिरछा लग रहा था। बल के बीच में एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कोण था 60 डिग्री था। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वर्क का वर्क निकाल लिया, दैट इज 1000 जूल, 1000 जूल। एंड उसके पश्चात पावर, पावर क्या होती है? वर्क ओवर टाइम, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए। आइए स्टूडेंट आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, स्टूडेंट इसमें क्या दिया गया है? एन इंजन पंप्स अप 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। एक इंजन है, वो वाटर को 10 मीटर हाइट पर क्या है, पंप करता है। कितने समय में? समय दिया गया है दैट इज 5 सेकेंड। वाटर की क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 1000 किलोग्राम। 5 सेकेंड में इसे वो ऊपर लेकर जाता है, मीन्स पंप करता है, ऊपर जाता है। पंप कर दिया इसने। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 60%, इंजन की काम करने की क्षमता है वो कितनी है? 60%। कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट। पावर कितनी जनरेट करता है इंजन इन किलोवाट, वो हमने फाइंड करनी है। एंड टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट जो जो वैल्यूज़ हमें ज्ञात हैं, नोन है, उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ द वाटर दैट इज 1000 किलोग्राम। हाइट, कितनी हाइट पर पंप किया है उसे? 10 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफिशिएंसी इंजन की कितनी है? ईटा, दैट इज 60%। दैट मीन्स 60/100 मीन्स
0.6 एंड स्टूडेंट टाइम कितना दिया गया है 5 सेकेंड। सो सबसे पहला स्टेप क्या है इस न्यूमेरिकल में, वर्क डन बाय इंजन। इंजन ने कितना वर्क डन किया है वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। सो मास दैट इज 1000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 रिकमेंड की गई है, हाइट भी कितनी है 10, वर्क डन सो दैट इज 10 रेज टू पावर 5 जूल। ये तो हुई वर्क डन की बात। अब आउटपुट पावर ऑफ इंजन की, दैट इज यहां पर लिख लेते हैं पी फुटर में ओ यू टी मीन्स आउटपुट पावर। वर्क डन कितना किया ओवर टाइम, वर्क डन दैट इज 10 रेज टू पावर 5 जूल है एंड टाइम कितना है 5 सेकेंड। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 4, इसे ऐसे लिख लिया ओवर 5 दैट इज 2, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट। इसे आगे मैं और कैसे लिख सकता हूं, पी आउटपुट 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वॉट। सो 20 किलो वॉट आउटपुट पावर है किसकी स्टूडेंट्स, इंजन की। अब मान लेते हैं पी आई एन इनपुट पावर ऑफ इंजन। सो स्टूडेंट अब एफिशिएंसी ईटा क्या होती है, पी आउटपुट ओवर पी इनपुट। सो यहां से स्टूडेंट पी इनपुट दैट इज पी आउटपुट ओवर एफिशिएंसी, आउटपुट दैट इज 20 किलोवाट, एफिशिएंसी 0.6 तो इनपुट पावर दैट इज 33.33 किलोवाट हमारा क्या है आंसर है। सो स्टूडेंट ये था न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द पावर। यदि इन दोनों न्यूमेरिकल्स में एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियो में और न्यूमेरिकल पावर से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।